ऋग्वेद अथ तृतीयष्ट के 7वां अध्याय आरंभ। विश्वानि देव सवितुर्दुतानि परासुवा यद्भद्रम तन्नसो। अब 11 ऋचा वाले 33वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं। प्रस से लेके वभु। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि जो पुरुष जैसे त्रसरेणु वायु से क्रिया को निरंतर करते हैं, वैसे ही विद्वानों से विद्या को प्राप्त होकर पुरुषार्थ सदा करते हैं। वे सर्व विद्याओं से युक्त सुंदर वाणी को प्राप्त होते हैं। यदा से लेके मनाई दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बाल्यावस्था में 5वें वर्ष से माता की शिक्षा और 8वें वर्ष से लेकर पिता की शिक्षा को और 48 वर्ष पर्यंत आचार्य की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वे ही विद्वान, बुद्धिमान, धार्मिक, बहुत काल पर्यंत जीने और संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। पुनर्रे से लेके यज्ञम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पितृजन अपनी संतानों को अति काल पर्यंत ब्रह्मचर्य से उत्तम स्वभाव और विद्या युक्त करते हैं, वे उन संतानों की सेवा से फिर भी वृद्ध हुए युवा अवस्था वालों के सदृश होते हैं। यत से लेके आशु चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान पितृजन अपनी संतानों को ब्रह्मचर्य और विद्या से विद्याबल और उत्तम गुण और कर्मों के आचरण युक्त करते हैं, वे अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं। ज्येष्ठ से लेके वह 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बंधुजन विद्वान होकर परस्पर वार्तालाप करें कि जैसे बड़ा आज्ञा करे वैसा छोटा, और जैसे छोटा कहे वैसे ही ज्येष्ठ आचरण करे। जैसे इस मंत्र में कनियान अर्थात ये कर्तव्य पद एकांत वचन और कृन्वान ये बहुवचन क्रिया नहीं संगत होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात अहम कर्ता की योग्यता में व्ययम कर्ता के पक्ष से योजना करके समझना चाहिए। अथवा वैसे हम लोग परस्पर वार्तालाप करें, वैसे ही आप लोगों को भी परस्पर वार्तालाप करना चाहिए, और जिस प्रकार सत्य और प्रशंसित वचन हों उसी प्रकार सबको बोलना चाहिए। सत्यम से लेके ददृश्वान छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में यथार्थ वक्ताओं का अनुकरण करके जैसे क्रम से वर्ताव करके दिन वर्षा ऋतु को प्राप्त होते हैं, वैसे ही क्रम से कर्म, उपासना और ज्ञान, सत्य भाषण आदि को बढ़ा के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध कराते हैं, ये जाने। द्वादश से लेके आप 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन जैसे सोते हुए को चेता के जगाते हैं, वैसे ही अविद्वानों को उत्तम शिक्षा देके विद्वान करके आनंद देवें। रथम ये से लेके सुहस्ता 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पहले विद्या को और फिर हस्त क्रिया को ग्रहण करके उत्तम आचरण वाले होते हुए आत्म संबंधी और बाहर से विशेष ज्ञान को उत्तम प्रकार जांच के शिल्प विद्या संबंधी कार्यों को करते हैं, वे बुद्धिमान होते हुए ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं।
अब से लेके विभवा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य इस संसार में श्रेष्ठ पदार्थों को उत्तम परीक्षा से संयोग और विभाग के द्वारा श्रेष्ठ पदार्थ और कामियों को सिद्ध करते हैं, वे विद्वानों में श्रेष्ठ और अत्यंत धनी होते हैं। ये से लेकर न मित्रम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, आप लोग सृष्टि के क्रम से पदार्थ विद्याओं को प्राप्त होकर अन्य जनों को बोध कराकर अपने सदृश्य करके धनाढ्य करो। इदाहम से लेके ददात 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन वर्तमान समय में यथार्थ पुरुषार्थ को करते हैं वे धनपति होते हैं, और जो विद्वानों के संग को नहीं करते हैं वे धन से रहित हुए दरिद्र को भजते हैं। ये 33वां सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 34वें सूक्त का आरंभ है। रिभोर से लेके अगमता व पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे आप लोगों को आनंद प्राप्त हुए वैसे ही कर्म और बुद्धि की वृद्धि को करो और व्यापक ईश्वर की उपासना भी करो। विदानासों से लेके आद्य धम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दूसरे विद्यारूप जन्म के होने पर प्राप्त विद्यारूप यौवन अवस्था युक्त होते हैं वे विद्वान होकर विद्वानों से मित्रता करते हैं और अविद्वानों के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। अयम से लेके वाजा 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बुद्धिमान विद्यार्थी जनों, जो आप लोगों के लिए विद्या देवें उनकी कपट रहित प्रीति से सेवा करो और जितेंद्रिय होकर यथार्थ विद्या को प्राप्त हो। अबोधो से लेके मदाय 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिन लोगों के समीप से विद्या आप लोग ग्रहण करें उनके लिए रत्न दो, जिससे दोनों जगह विद्या और ऐश्वर्य बढ़े। आवाजा से लेके गमन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि ऐसी इच्छा नित्य करे कि हम लोगों को यथार्थ वक्ता विद्वान लोग प्राप्त हुए और दिन रात्रि ऐश्वर्य की प्राप्ति होवे। जैसे नवीन विवाह आश्रम का सेवन करते हैं वैसे ही स्त्री और पुरुष ग्रह के कृत्यों का सेवन करें। आज से लेके इंद्रवंत 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि परस्पर मित्रता करके शरीर और आत्मा का बल बढ़ा के विद्या धन रूप ऐश्वर्य को प्राप्त हो, उसकी उत्तम प्रकार रक्षा कर और बढ़ा के इससे सबको सुखी करें। सजोषा से लेके रत्नधाभी सजोषा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग श्रेष्ठ पुरुषों के मेल से ऐश्वर्य की उन्नति करो और जो विनाश से पहले और ऋतुओं में रक्षा करते हैं और जो अपने स्त्री पतिव्रता होती है उन मनुष्यों और उस स्त्री के साथ तुल्य प्रीति सुख दुख और लाभ का सेवन करते हुए सबके प्रिय हो। सजोषस से लेके रत्नदेवी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पूर्ण विद्वानों के साथ मेल करके पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे विमान आदि को रच के मेघमंडल व उससे ऊपर समुद्र और नदियों में सुख से विहार करने के योग्य होते हैं।
ये अश्विना से लेके चक्र 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्या और सत्पुरुषों का संग, वृद्धों का सेवन और अपने समीप प्राप्तों की रक्षा करके अपने संतानों को श्रेष्ठ करते हैं, वे विस्तार युक्त सुख को प्राप्त होते हैं। ये से लेके गृह्णन्ति 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, आप लोग जिनके लिए सिद्ध करने योग्य पदार्थ से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिए देते हैं, वे सुपात्रों के लिए दान देने की प्रशंसा करते हैं। नापाभूत से लेके देवा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग आदि दोषियों से रहित हुए राजा और प्रजाजनों के साथ मिलकर गृहस्थ आश्रम के व्यवहार की उन्नति करते हैं, वे कभी तिरस्कृत नहीं होते हैं। ये 34 सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9वां ऋचा वाले 35 सूक्त का आरंभ है। इहोपम से लेके मदास 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग उत्साह से ऐश्वर्य की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं, वे सब जगह संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार युक्त, और जो आलस्य युक्त होते हैं वे दरिद्रपन के अभिभूत अर्थात सदा तिरस्कृत होते हैं। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य उत्तम हस्तक्रिया और उत्तम कर्म से सर्वत्र पहुंचाने वाले वाहन आदि को रचते हैं, वे खाने और पीने योग्य पदार्थ और असंख्य धनों को प्राप्त होते हैं। व्याकरणोत से लेके सहस्ता 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, परमेश्वर आप लोगों के प्रति 4 प्रकार के पुरुषार्थ को सिद्ध करो ऐसा कहता है कि जो परस्पर मित्र होकर कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि आप लोगों को बिना संशय प्राप्त हो जाए। किम्य से लेके सोमस्य 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कार्यों के साधन कैसे और काहे के बने हुए होते हैं, यह पूछा जाता है। जो विद्या और युक्ति से बनाया गया हो और वह साधन कार्य की सिद्धि करने वाला होता है, ये उत्तर है। सत्याकृत से लेके वाज रत्ना 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, आप लोग इस प्रकार यत्न करो जैसे कि मनुष्यों के संतान युवावस्था तब तक प्राप्त पूर्ण विज्ञान वाले होकर पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति और अनुमति से संबर विवाह करके सदा आनंदित हो। यो से लेके मत्साना 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो आप लोगों की सेवा को तथा आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, उनको विद्वान और उत्तम प्रकार शिक्षित करके संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कराइए। प्रातः से लेके सुकृत्या 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों के मित्र, सबके सुख चाहने वाले, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल में करने योग्य कर्मों को करके उत्तम कर्म करने वाले होंगे, ये सबके मित्र हुए भाग्यशाली होंगे। ये देवासों से लेके अमृतास 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बाज के सदृश विमान से अंतरिक्ष में जाते हैं, धर्म के आचरण से विद्वान होकर अन्य जनों को भी वैसे करते हैं, वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर तथा उसका भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यत से लेके
पिबध्वम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम प्रथम अर्थात युवावस्था में विद्या का अभ्यास, द्वितीय अर्थात मध्यम अवस्था में गृहस्थाश्रम और तृतीय में न्याय आदि कर्मों का अनुष्ठान करके पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त हो। ये 35वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 36वें सूक्त का आरंभ है। अनश्व से लेके पुष्यत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम लोग अनेक प्रकार के अनेक कला चक्रों तथा पशु, घोड़ा के वाहन से रहित अग्नि और जल से चलाए गए विमान आदि वाहनों को बनाकर के पृथ्वी, जलों और अंतरिक्ष में जा आकर और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर पूर्ण सुख वाले हो। रथम से लेके वेद्यामसी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बुद्धिमानों, जो वाहनों के बनाने और चलाने में चतुर शिल्पी जन हों, उनका ग्रहण और सत्कार करके शिल्प विद्या की उन्नति करो। तद्वजा से लेके तक्षथ तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बुद्धिमान जनों, जो आप लोग विद्वानों में स्थित होकर उनसे अध्ययन और उपदेश करें, तो ज्ञान वृद्ध होने से युवावस्था को प्राप्त हुए भी वृद्ध होकर सत्कृत्यों में एकम से लेके उत्थ्यम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रशंसित कर्मों को करते हैं, वे व्यवहारिक और पारस्परिक सुख को प्राप्त होकर पंडित जनों में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। रिमुतो से लेके विचर्षणी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही विद्वान उत्तम हैं जो विद्यार्थियों को विद्वान करते हैं। उन्हीं को पढ़ाना और उपदेश देना चाहिए जो पदार्थ विद्या से रहित हुए। वे ही सुखी होते हैं जो विद्या और धन को प्राप्त होकर धर्मात्मा हुए। स से लेके यमाविशु 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों के संग से गुणों के ग्रहण की इच्छा करते हैं, वे प्रशंसित, शत्रुओं से नहीं जीतने योग्य, धनाढ्य और पराक्रमी होते हैं। श्रेष्ठम से लेके विद्यामसी 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्यार्थी जन श्रेष्ठ अध्यापक और विज्ञान यथार्थ वक्ता जनों की सेवा करके शिक्षा ग्रहण करें, वे विद्वान और लक्ष्मीवान होंगे। युयम से लेके वे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान पढ़ाने और उपदेश करने से मनुष्य की बुद्धि बढ़ाते हैं, वे सबके हितैषी जानने चाहिए। ई से लेके ददाना 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य विद्वानों को प्राप्त हुए, तब विज्ञान, सत्य, श्रवण, धन, उत्तम प्रजा और शूरवीर युक्त सेना की याचना करे। उसे यथार्थ विद्या को प्राप्त होकर अन्य को निरंतर बोध करावे। यह 36वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 37वें सूक्त का आरंभ है। उप 9 से लेके आन हम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन धार्मिक विद्वानों के मार्ग अर्थात मर्यादा से चलते हैं, वे प्रजा के हित करने में सम्मत होते हैं। ते वो से लेके पीता दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग ऐसे पुरुषार्थ करो जिससे पवित्रता, बुद्धि और चातुर्य बढ़े, और जो मांस मध्य के आहार का त्याग करके उत्तम पदार्थ का भोग करते, वे निरंतर विज्ञान को बढ़ाते हैं।
त्रियुदायम से लेके सोमम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे विद्वान जन आप लोगों के लिए सुख देते हैं और आप लोगों के हित की इच्छा करते हैं, वैसे ही आप लोग भी उनके लिए आचरण करो। प्यो अश्वास से लेके मदाय, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, आप लोग विस्तीर्ण बल से युक्त और सेना के अंगों के सहित विराजमान और ऐश्वर्य से शोभित हुए राज्य के आनंद की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करो, जिससे शत्रुजन आप लोगों का तिरस्कार करने को समर्थ नहीं हो सके। रिभु से लेके अश्विनम, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आप लोग स्पर्धा से परस्पर बल बढ़ा के संग्राम में शत्रुओं को जीतो। सदबहु से लेके 100 अवर्ता, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राज सेनाजनों, जो आप लोगों के अध्यक्ष, राजा और बुद्धिमान रक्षक होंगे, तो आप लोगों का सर्वत्र विजय और सुख निरंतर बढ़े। V9 से लेके 30 सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर विद्वानों की शिक्षा का ग्रहण करे, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। तम से लेके मगत्ते, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि राजा और राजपुरुषों के धन की उन्नति सदा करे, जिससे बहुत प्रकार का सुख होवे। यह 37वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। उतो से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा और सेना के अध्यक्ष, आप दोनों उत्तम प्रकार शिक्षित भृत्यों को रख करके, दुष्टों को नाश कर करके और विजय को प्राप्त होकर के न्याय से राज्य का पालन करो। उत से लेके शूरम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजन शिल्प विद्या से उत्पन्न शस्त्र, अस्त्र और उत्तम प्रकार शिक्षित 4 अंगों से युक्त सेना को सिद्ध करे, तो कहीं भी पराजय नहीं होगी। यम से लेके ध्रजंतम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा के राज्य में नीचा स्थान, जल के सदृश और सब प्रकार से गुणों का पात्र एक होता है, उसके समीप योग्य पुरुष रहते हैं। यह से लेके आयो, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो जन अपने राज्य में शांति करने, शत्रुओं के राज्य में भय देने और बालयुक्त अधिक अवस्था वाले प्रसिद्ध कीर्ति युक्त होंगे, उन्हीं की शत्रुओं के जीतने के लिए नियुक्त करो। उत से लेके युथम, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा प्रजा पालन के बिना कर लेता है, जिस राजा की प्रजा को दुष्ट जन दुख देते हैं, और जो राजा आप नीच कर्म करने वाला, बाज पक्षी के सदृश हिंसक, पशु के सदृश मूर्ख, और जिस राजा की सेना चोर के सदृश वर्तमान है, उसका शीघ्र विनाश हो जाता है, यह निश्चय है। उत से लेके ददश्वान, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो न्याय से प्रजाओं का पालन करता हुआ सेनाओं में अग्रगामी, धनुर्वेद का जानने वाला, विजयी, चतुर, विद्वान, धार्मिक और उत्तम सहाय युक्त राजा होवे, वही यशस्वी होकर महाराज होवे। उत से लेके
रेणु मृंजन 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राज्य करके योग्य होवे, जो विद्वान सबको सहने वाला, सत्य का सेवी, उत्तम सेना और सरल स्वभाव युक्त होवे। ओज से लेके रिंजन 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा बिजली के सदृश दुष्टों का नाश करके अधार्मिकों का सत्कार करता है, वह एक भी संख्या रहित वीरों के साथ युद्ध करने योग्य होता है। और जब वह राजा न्याय से प्रकट दंड देने वाला होवे, तब सब दुष्ट जन डर के छिप जाते हैं। उच्च से लेके शस्त्रयी 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसी राजा की विद्वान जन प्रशंसा करते हैं, जो प्रजा के पालन में तत्पर हुआ सबके व्यवहारों को सिद्ध करता है। आ से लेके 85 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के प्रकाश के सदृश न्यास से 5 प्रकार की प्रजाओं का पालन करता है, वे असंख्य आनंद को प्राप्त होता है। ये 48वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 29वें सूक्त का आरंभ है। आशुम से लेके पर्शन 1ला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा हम लोगों के दुखों को दूर करके जैसे प्रातःकाल अंधकार को वैसे अन्याय और दुष्टों का निषेध करता है, उसी की हम लोग प्रशंसा करें। महर्ष से लेके ततोरिम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा बुद्धि वाले और बुद्धि के देने वालों को सदा धारण करता है, वह सूर्य के सदृश प्रतापी होता है और शीघ्र अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। या से लेके सजोषा 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो अग्नि में जल आदि पदार्थों के संयोग करने को जाने और जो सज्जनों के साथ मित्रता करके और प्रातःकाल उठ के श्रेष्ठ कर्मों को करता है, वही सदैव प्रसन्न होता है, ये जानो। धृक्रामनम से लेके वज्रवाहु 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अन्न आदि संस्कार और भोजन के समय की रीतियों को जान करके और स्वयं आचरण कर करके अन्य को उपदेश देता है और राजा के साथ विरोध नहीं करता है और प्रजा के साथ मित्र के सदृश आचरण करते हैं, वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं। इंद्र से लेके अश्वम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा प्रजाजन पक्षपात से रहित न्याय युक्त धर्म का आचरण करते हैं, वे शत्रु रहित हुए सबके प्रिय होते हैं। धरिक्रामनों से लेके तारिशत 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो राजा सुगंध आदि से युक्त घृत आदि के होम से वायु वृष्टि जल आदि को पवित्र करके सबके रोगों का निवारण करके व्यवस्थाओं को बढ़ाता है और प्रयत्न से सब प्रजाओं का पुत्र के सदृश पालन करता है, वह हम लोगों को पिता के सदृश सत्कार करने योग्य है। यह 39वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 40वें सूक्त का आरंभ है। धृतिक्राम से लेकर जीशुनो 1ला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन व राजपुरुषों, आप लोग जैसे प्रातः वेला सबको चैतन्य करती है, वैसे न्याय से संपूर्ण प्रजाओं को चैतन्य करो। और जैसे प्रातःकाल का निमित्त सूर्य और सूर्य का निर्मित बिजली, बिजली का निमित्त वायु और वायु का कारण प्रकृति और प्रकृति का अधिष्ठाता परमेश्वर है, वैसे ही प्रजापालन निमित्त भृत्य, भृत्य निमित्त अध्यक्ष, अध्यक्षों का निमित्त प्रधान और प्रधान का निमित्त राजा होवे। सत्वा से लेके स्वरजनत 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजाजनों के साथ जो राजा सत्यवादी जितेंद्रिय सबके सुख की
इच्छा करता हुआ न्यायकारी पिता के सदृश बर्ताव करे, वही प्रजाओं का पालन कर सकता है। उच्च से लेके त्रित्रत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यो, जिस राजा की बाज के पक्षिणी के सदृश सेना पराक्रमशाली है, वे उसके द्वारा प्रजा का पालन करके डाकू चोरों का निवारण करे। उत्स्य से लेके अपनी फनत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सब प्रकार शोभित बंधन से सन्नद्ध किया घोड़ा शीघ्र चलता है, वैसे ही अग्नि आदि से चलाए हुए वाहन से शीघ्र जाओ। हंस से लेकर रितम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जीव उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल बर्ताव करते हैं, वे ही परमेश्वर के साथ आनंद को भोगते हैं। ये 40वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 41वें सूक्त का आरंभ है। इंद्रा को के लेके नमस्वान पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेश को, जो दाता जन के सदृश पुरुषार्थों, बुद्धिमान, नम्र, शांत, सत्कार करने वाले और माता पिता से उत्तम प्रकार शिक्षित होए, उनको पढ़ा और उपदेश देकर लक्ष्मी युक्त और श्रेष्ठ करो। इंद्रा से लेकर ऋण में दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे न्याय करने वाले राजा और मंत्री जनों, जो आप लोगों के सत्कार करने और शत्रुओं के जीतने वाले महाशय अर्थात गंभीर अभिप्राय वाले मेल युक्त आप लोगों की मित्रता में प्रीतिकर्ता बिजली होवे, उसका सत्कार करके रक्षा करो। इंद्रा ह से लेके मादेते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा मंत्रीजन उत्तम गुण वाले मनुष्यों का धन आदि से सत्कार करते हैं, वे ही ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सदा आनंदित होते हैं। इंद्राम से लेके ओज चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा और मंत्रीजनों, आप ब्रह्मचर्य, विद्या, सत्याचरण और जितेंद्रिय तत्व आदि गुणों से अतुल बल को बढ़ाकर शत्रुओं का निवारण और प्रजाओं का अच्छे प्रकार पालन करके निष्कंटक राज्य आनंद का निरंतर भोग करो। इंद्रा से लेकर गौ पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप सबके लिए ऐसी बुद्धि देव कि जिससे सब पूर्ण मनोरथ वाले हों। तो के से लेके परितक्म्याम याम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष जैसे ब्रह्मांड में सूर्य, वैसे प्रजाओं में पिता के सदृश वर्ताव करके और चोरों का निवारण करके न्याय से प्रजाओं का पालन करे। युवाम से लेके शंभु सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजाजनों, आप लोग उन्हीं राजा आदिकों को स्वीकार करो कि जो पिता के सदृश सब लोगों के पालन करने को समर्थ होवे। तावाम से लेके मनीषा आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्या वाली माता अपनी संतानों को उत्तम प्रकार शिक्षा देके उनका पालन करके और विद्या से युक्त करके सुखी करती है, वैसे ही राजा प्रजा के प्रति ऐसा ही वर्ताव करे। इमा इंद्रम से लेके भिक्षमाना नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे कन्याजन ब्रह्मचर्य से ग्रहण की गई विद्या और उत्तम शिक्षा से यश युक्त विद्या वाली होकर अपने अनुकूल पतियों को प्राप्त होकर सदा आनंदित होती है,
वैसे ही प्रजाओं के साथ आप और आपके साथ प्रजाजन निरंतर आनंद करें। अश्वयस्य से लेके सचंताम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे युक्त अर्थात कार्य में लगे हुए पुरुष संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, वैसे हम लोग संपूर्ण आनंद को प्राप्त हों ऐसी इच्छा करें। आ9 से लेके आज ही 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे हम लोग आपके प्रति प्रीति से बर्ताव करें, वैसा ही आपको भी चाहिए कि हम लोगों में बर्ताव करें। यह 41वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 42वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राज विषय कहते हैं। ममम से लेके वव्रे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, इस संसार में स्वामी और स्वयं अर्थात अपना ये दो ही पदार्थ वर्तमान हैं, और जिस देश में दीर्घ काल पर्यंत जीने और न्याय युक्त श्रद्धाएं वाले धार्मिक मंत्री जन सब प्रकार के गुण ग्रहण करता श्रेष्ठ उपमा से युक्त वर्तमान हैं, वहां ही रहता हुआ सज्जन सुख का अत्यंत भोग करता है। अहम से लेके वव्रे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सर्वत्र व्याप्त बुद्धि और धन के देने वाले जगत के स्वामी मुझ परमात्मा को भजते हैं, वे सब दुखों को भजते हैं, सब सुखों को भजते हैं। अहम इंद्रा से लेके धार्यन तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे चतुर पंडित पूर्ण विद्यावान शिल्पीजान उत्तम वस्तुओं को रचते हैं, वैसे ही मुझसे विचित्र उत्तम जगत रचा गया है, धारण किया जाता है। और जैसे मैंने रचा, वैसे अन्य जीव का सम्मत रचने की नहीं है, किंतु मेरे किए हुए कार्य से कुछ ग्रहण करके अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार रचते हैं, ये जानना चाहिए। अहम से लेके भूम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, मेरे बिना इस संसार का धारण करने वाला अन्य कोई भी नहीं है, और जैसा 3 अर्थात सत्व आदि गुण में कारण हैं, वैसे ही इस कार्य को देखो। माम नरा से लेके अभिभूते योजा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो जन सब वस्तुओं में प्राप्त होने वाले सबके अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान मुझ परमात्मा के संग्राम में प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की मैं विजय कराता हूँ, और जो धर्म से युद्ध करते हैं, उन्हीं का मैं सहायक होता हूँ। अहम से लेके अपारे छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो पदार्थ प्रत्यक्ष और जो नहीं प्रत्यक्ष हैं, वे सब मुझसे ही बनाए गए। मेरे में अनंत बल है, मुझको प्राप्त होकर संपूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं, और मेरे ही भय से सब लोगों के सहचारी जीव डरते हैं। विदुष्ट से लेकर सिंधुन 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, जिससे आपने हम पर कृपा करके हम लोगों के कल्याण के लिए वेदों का उपदेश किया, जिससे हम लोगों के दोष नाश किए गए और वर्षा के द्वारा पालन किया जाता है, उसी का हम लोग उपासना करते हैं। अस्माकम से लेके देवम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने सबके रक्षण के लिए ऋतु आदि पदार्थ रचे, उनकी उपासना करके दुख से जीतने योग्य दुख को जीतो। प्रोकुत्सानी से लेके देवम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिसकी कृपा से संपूर्ण पृथ्वी धान्य से युक्त हुई और सूर्य प्रकट हुआ, उसकी निरंतर उपासना करो। रायावयम से लेके
अन पलफ्रंत्रीम। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, हम लोगों में वैसी संपूर्ण शास्त्रों में कहे पदार्थ विषयक वाणी को स्थित करो जिससे हम लोग सदा ही आनंदित हों। यह 42वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 43वें सूक्त का आरंभ है। क उ से लेके सुहव्याम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, कौन इस संसार में यज्ञ, कौन यज्ञ के करने वाले, कौन विद्वान, कौन विद्यायुक्त स्त्री और कौन सेवने और सुनने योग्य हैं, ये पूछा है। उत्तर आगे इस प्रकार है। को से लेके दोषता वर्णित दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, हम लोग किस सुख कारक निरंतर आने वाले उत्तम प्रकार कल्याणकारक पदार्थ तथा अग्नि और जल के द्वारा चलने वाले वाहन को उत्तम प्रकार जाने। इस प्रकार 2 मंत्रों में कहे हुए प्रश्नों के ये उत्तर हैं। जैसे प्रातः वेला उषा सूर्य को जैसे अध्यापक से सुनता, वायु के सदृश शिक्षा का सेवन करता है और पतिव्रता स्त्री के सदृश विद्या युक्त स्त्री प्रशंसा के योग्य पति का स्वीकार करती है। जो परोपकारी है वह सुख करने वाला, बिजली अतीव आने वाली, परमेश्वर अत्यंत कल्याण करने वाला, विद्वानों के मध्य में विद्वान, जल अग्नि कला कौशल से चलाया गया विमान तथा यान प्रशंसा की योग्यता है, ऐसा जानो। मक्षु से लेकर सचिष्टा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बिजली के सदृश सामर्थ्य को बढ़ाते हैं वे बुद्धिमान होकर अतुल लक्ष्मी को संसार में प्राप्त होते हैं। का से लेके न उतौ, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, तभी आप दोनों की श्रेष्ठ उपमा होती है कि जब हम लोगों को विद्या दान करो और दुष्ट दोषों को दूर पहुंचाओ। उर्वाम से लेके भुर्जंत पक्का, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो आप लोगों को विद्वान करे उनकी निरंतर सेवा करो। सिंधोर से लेके सूर्याया, 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप जैसे उत्तम रसयुक्त जल से वृक्षों और क्षेत्र आदि को उत्तम प्रकार सिंचन करके और बढ़ा के इनके फलों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को पढ़ा उपदेश देकर और बुद्धि से बढ़ा करके सुख रूपी फल युक्त होवो। यह से लेके युवद्रिक, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप लोग इस संसार में जो बुद्धि आप लोगों को प्राप्त होवे उसको सबके लिए देवो और जैसे अपने हित के लिए इच्छा करते हो वैसी सबके लिए करो। यह 43वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 40वें सूक्त का आरंभ है। तम वाम से लेके वसुयुम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस अग्नि और जल से शिल्प विद्या ही साधन जिसका ऐसा रथ और उत्पन्न किया जाता है वही अपनी आत्मा के तुल्य सबको प्रसन्न करता है। युवम से लेके वाम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन बुद्धि को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिए देते हैं वे संपूर्ण दिशाओं में पूजने अर्थात सत्कार करने योग्य होते हैं। को लेके ववर्त, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, जो आप दोनों का सत्कार करें उनको उत्तम प्रकार शिक्षित और सभ्य अर्थात सभा के योग्य करो और जिससे शिक्षा का ग्रहण कराओ उसका निरंतर सत्कार भी करो। हिरण्यव्यन से लेकर जनाय, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो शील विद्या के प्रचार करने वाले हों वे ही संसार के सुख करने वाले होंगे। 9 से लेके वाम, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
सब प्रजा और राजा जन राजा और राजा के पुरुषों के संग की सदा ही इच्छा करे और सदैव सुख और दुख को भोगे। नरी नौ से लेके आगमन। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन और मुख्यमंत्री जनों, आप दोनों सूर्य और चंद्रमा के सदृश हम लोगों में वर्ताव कीजिए और बहुत लक्ष्मी को स्थापित कीजिए, जिससे हम लोग धन से युक्त हों। ये से लेके युवद्रिक। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए सदा इस संसार में यथार्थ वक्ता पुरुषों की बुद्धि की इच्छा करे और सत्य की कामना करें, जिनसे संपूर्ण इच्छा पूर्ण होवे। ये 44वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 45 सूक्त का आरंभ है। ईशा से लेके विरप्शते। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो प्रकाशमान सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में विराजित है और उसके चारों ओर बहुत भूगोल संबंध युक्त है तथा पृथ्वी और चंद्रलोक एक साथ घूमते हैं और जिनके प्रभाव से वृष्टियां होती हैं, इस संपूर्ण को जानो। उद्वाम से लेके रजा। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, ये सब लोग सूर्य के सब ओर घूमते हैं और जैसे सूर्य की किरणें भूगोल के आधे भाग में स्थित अंधकार को निवारण करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वैसे ही विद्वान जन विद्या के दान से अविद्या को निवारण करके विद्या को उत्पन्न करें। मध्य से लेके मधुमंत मश्विना। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेना के ईश और योद्धाजनों, तुम सैनस्थ वीरों के साथ ऐसे भोजन करो और वाहनों को रचो जिससे बल की वृद्धि और लक्ष्य की प्राप्ति हो। जैसे वायु और बिजली वर्षा करके सबको सुखी करते हैं, वैसे प्रजा को सुखी करो। हाँ, 700 से लेके गच्छ। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, आप लोग वाहनों की कलों में अग्नि जल आदि के संप्रयोग से शीघ्र जा आकर ऐश्वर्य की इच्छा करें, तो क्या रत्न को नहीं प्राप्त होंगे। सधरासम से लेके अध्रिवी। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग शिल्पी विद्वानों के संग से अग्नि आदि और सोमलता आदि पदार्थों को जान करके और अच्छे प्रयोग करके अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करो। आके निपासों से लेके चेतस्पत। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो आप लोग किरणों और सूर्य के सदृश वाहनों में अग्नि से जल को विस्तारो तो जल, स्थल और आकाश मार्गों को सुख से ले जाओ। प्र से लेके भोजमच्छ। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य विद्वान, हम लोग आप लोगों को जिन शिल्प विद्याओं का ग्रहण करावें, उन विद्याओं से आप लोग विमान आदि वाहनों को रच करके शीघ्र गमन और आगमन को करके बहुत भोगों को प्राप्त हो। यह 45वां सूक्त और 21वां वर्ग और चौथा अनुवाक समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 46वें सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके 80 पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, जिससे आप सनातन विद्याओं की रक्षा करके सबके लिए देते हो, इससे आप इन क्रियाओं में मुखिया होते हैं। शतेना से लेके त्रिपतम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे वायु के साथ बिजली, बिजली के साथ वायु अनेक क्रियाओं को उत्पन्न करते हैं, वैसे पृथ्वी और जल आदियों से आप अनेक कार्यों को सिद्ध करो। आवाम से लेके सोम बीते। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वान जन आप लोगों को पढ़ा के और उत्तम प्रकार शिक्षा देकर विद्वान करते हैं, उनकी निरंतर सेवा करो। रथम से लेके दिविस्पृशम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप लोग प्रीति से स्वर्ण आदि से जड़े हुए वाहनों की विद्या का मनुष्यों के लिए निरंतर उपदेश देवो कि जिन वाहनों से ये लोग अंतरिक्ष आदि में जा सके।
रथेन से लेके गतम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु और बिजली बड़े प्रताप से युक्त वर्तमान है, वैसे ही राजा और मंत्री जन हों। इंद्रवायु से लेके ग्रह 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य और पवन सबके उपकार को निरंतर करते हैं, वैसे ही विद्वानों को करना चाहिए। ई से लेके सोमपित्ते 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो नित्य इधर उधर कार्य सिद्धि के लिए जावे और आवे, उसी को राजा मानो। ये 46वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 47वें सूक्त का आरंभ है। वायु से लेके नियुक्तवता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वायु के सदृश सर्वत्र विहार करके विद्या का ग्रहण करते हैं, वे सर्वत्र ईप्सा करने योग्य होते हैं। इंद्रस से लेके सध्यक दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यज्ञ जलों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान विद्या व्यवहार के योग्य होते हैं। वायु इंद्रस से लेके सोम पीते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो राजा के मंत्रीजन बल के बढ़ाने वाले, सामर्थ्य युक्त और न्यायकारी हों, वे आप लोगों के पालन करने वाले हों। या वाम से लेके यच्छतम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा और मंत्रीजनों, आप लोगों को चाहिए कि हम प्रजाजनों की इच्छा पूर्ण करें, जिससे हम लोग आप लोगों का पूर्ण काम करें। ये 47वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। विहि से लेके पीते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बुद्धिमान वैश्य जन प्रीति से धन की रक्षा करता है, वैसे ही आप और आपके भृत्यजन अपनी प्रीति से प्रजाओं की निरंतर रक्षा करो। निर्जीवाणु से लेके पीते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु से अग्नि बढ़ती और शीघ्र चलती है, वैसे ही न्याय से पालन की गई प्रजा से राजा वृद्धि को प्राप्त होता है, और जो हिंसा नहीं करते हैं, वे शत्रुओं से रहित हुए सबके प्रिय होते हैं। अनुकृष्ण से लेके पीते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे भूमि और सूर्य बहुत फल देने वाले वर्तमान और नियम से चलते हैं, वैसे बहुत फलों के देने वाले होकर विद्या और विनय के नियम से निरंतर आइए। वहंतों से लेकर पीते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता जन आपके सहायक हों, तो आप जिस जिस पदार्थ की इच्छा करें, वह सिद्ध होवे। वायु से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो राज्य करने की इच्छा करो, तो उत्तम सहायों का ग्रहण करो। ये 48वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। इदम से लेके शस्यते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न को खाते हैं, तो प्रकाश युक्त अधिक अवस्था वाले और बलवान होते हैं। अयम वाम से लेके पीते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उत्तम अन्न सेवन किया जाता है, वैसे ही उत्तम रस भी सेवन किए जाते हैं। आ न से लेके सोम पीते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा मंत्री और धनी जनों, जैसे हम लोग आप लोगों को निमंत्रण देकर अन्न आदि से सत्कार करें, वैसे ही आप हम लोगों का सत्कार करो। अस्मय से लेके शस्त्रीनम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तभी राजा और प्रधान आदियों की प्रशंसा हुए कि जब सब प्रजा को धन और विद्या से युक्त करें। इंद्र बृहस्पति से लेके पीते 5वें श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और प्रजाजनों को चाहिए कि परस्पर के सत्कार से बड़े ऐश्वर्य का भोग करें। सौमिंद्रा से लेके तदोकसा 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा आदि जन जैसे स्वयं विद्या युक्त धार्मिक न्यायकारी और आनंदित हों, वैसे प्रजाजनों को भी करें। यह 49वां सूक्त और 85वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 50वें सूक्त का आरंभ है। यत से लेके जी हम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य
अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोलों को धारण करता और भूगोलों में वर्तमान पदार्थों को धारण करता है। वैसे ही विद्वान लोग सब मनुष्यों का धारण करके उनके अंतःकरण को प्रकाशित करें। धुणेत्य से लेके योनि, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो लोग डाकू और चोर आदिकों का निवारण करके धार्मिक विद्वानों को सुख देकर अंग और उपांगों के सहित विद्या के व्यवहार को बढ़ावें, उनका आप लोग सत्कार करें। बृहस्पति से लेके विरपक्षम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, आप लोग वृद्ध विद्वान राजा लोगों के समीप से अनादिकाल से सिद्ध नीति का ग्रहण करके मेघों के सदृश प्रजाओं को सुख से सींचो। बृहस्पति से लेके तमानसी, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जैसे सूर्य में 7 प्रकार के रूप वाले तत्व मिले हुए वर्तमान हैं, जिन किरणों के द्वारा सब से रसों को ग्रहण करता है, वैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और आत्मा से सब विद्याओं को ग्रहण करके पढ़ाने और उपदेश करने से सबके अज्ञान को दूर करके शिक्षा के प्रकाश को उत्पन्न करो। स से लेके शति रुद्राजत, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य वृष्टि के द्वारा सब प्रजाओं की रक्षा करता है और बिजली के शब्द से सबको जानता है, वैसे ही सब विद्वान जन विद्या के द्वारा सबके आत्माओं को प्रकाशित करें। एवापित्रे से लेके रई नाम, 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य मेघ के अलंकार से सबका पालन करने वाला है, वैसे ही हम लोग बर्ताव करके अति उत्तम पुरुष और राज्य के स्वामी हमें। स से लेके पूर्व भाजम, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो परमेश्वर संपूर्ण जगत को अभिव्याप्त होकर और धार के सूर्य को भी धारता है और संपूर्ण वेदों का उपदेश देकर प्रशंसित वर्तमान है और जिसकी सेवा योगी राज करते हैं, उसके नित्य उपासना करो। स से लेके पूर्व एति, 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो अन्य सब का त्याग करके एक परमेश्वर ही की आप लोग सेवा करें, तो आप लोगों में लक्ष्मी, राज्य प्रतिष्ठा और यश सदा ही निवास करे। अप्रतीतों से लेके देवा, 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो राजा परमात्मा ही की उपासना करता और यथार्थ वक्ता विद्वानों की सेवा करता है, वही नहीं नाश होने वाले राज्य और धन को प्राप्त होकर सदा ही विजयी होता है। इंद्रश्च लेके नियच्छतम, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजा और राजा उपदेश को, तुम कभी मदकारक वस्तु का सेवन मत करो और राज्य पालन तथा सत्य उपदेश से ही प्रजाओं का पालन करके सदैव आनंदित हो और हम लोगों के लिए सब ऐश्वर्य अच्छे प्रकार देवो। बृहस्पति इंद्र से लेकर वंशा मराती, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा विद्वानों से विद्या प्राप्ति विषयक याचना करे, जिससे उत्तम बुद्धियां हुई और शत्रुजन दूर से भागे। 27वां वर्ग और 7वां अध्याय और चतुर्थ मंडल में 5वां अनुवाक और 5वां सूक्त समाप्त हुआ।